हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम मूल मंत्र चैंटिंग करेंगे। आप सब लोग अपने मन में इस मूल मंत्र को दोहरा सकते हैं और जहाँ जहाँ पे भी गाइड किया जाए वहाँ पर आप अपना ध्यान लेकर के जाए। ये मूल मंत्र चैंटिंग हम टोटल 108 बार करेंगे और हमारे एनर्जी फील्ड में जो चक्रास है उसके ऊपर स्थापित करेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं या तो फिर आपको रास्ता नहीं दिख रहा या कितनी भी नेगेटिविटीज आ गई है, ये मूल मंत्र का गाइडेड मेडिटेशन आप कंटिन्यू करें। मिनिमम 21 दिन तक करें और इसे आप अपने घर में प्ले करें। ये मूल मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और हर एक नकारात्मकता से आपको मुक्त करके सही मायनों में आध्यात्म के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पर जोड़ता है। तो सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। खुद को शांत कर दे और पूरी तरीके से खुद को समर्पित करे। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने अर्थ स्टार चक्र यानी कि अपने पैरों के नीचे ले जाए। वहां पर ध्यान रखते हुए ब्रीदिंग करें। जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं, कुछ भी होगा, ये आपके जो भी मेमोरीज है, कर्म है, उसे हील किया जाएगा। ये मूल मंत्र जब वहाँ पर स्थापित होगा तो पूरी श्रद्धा के साथ इसे ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र पे ले जाए।
मूलाधार चक्र का स्थान स्पाइन के बेस में होता है और सारे के सारे चक्रास हमारे स्पाइनल कोड में ही स्थित होते हैं। तो वहाँ पे ही ध्यान रखते चले जाओ। तो अब मूलाधार चक्र पे ध्यान रखें। मूलाधार चक्र मूल है। ये हमारे जीवन में जब संतुलित हो तो सिक्योर बनाता है, सारे डर को मिटाता है। जो भी समस्याएं हैं मटेरियल वर्ल्ड की, रिश्तों की, वो ठीक होती है। तो वहाँ पर हम बहुत ही शक्तिशाली भगवान बुद्ध के इस मूल मंत्र को स्थापित कर रहे हैं। पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने स्वादिष्ठान यानी कि सैक्रल चक्र पे ले जाए। इसका स्थान नाभि के नीचे होता है। ये चक्र हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, किडनीज को गवर्न करता है। हमारे जीवन में पानी से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं तो इस चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। ऑल्सो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है, मोनोटोनस लाइफ है, तो क्रिएटिविटी, सर्जन शक्ति को बढ़ाने का भी कार्य करता है। स्वादिष्ठान चक्र ही प्रजनन का कारक है। तो स्वादिष्ठान चक्र को क्लीन करने के लिए यहाँ पर हम इस बहुत ही शक्तिशाली मूल मंत्र को स्थापित कर रहे हैं। खुद को समर्पित करें और अपना पूरा ध्यान सैक्रल चक्र पर रखते हुए इस मूल मंत्र को धारण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र यानी कि सोलार प्लेक्सिस चक्र पे ले जाए। ये चक्र का स्थान स्टमक के सेंटर में होता है। ये चक्र हमारे स्टमक के सारे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। पेट की कोई भी बीमारियाँ जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है तब आती है। ऑल्सो हमारे जीवन में लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, ये भी सैक्रल सोलर चक्र का कारक है। सूर्य का ये चक्र है, यानी कि जब ये ओवर एक्टिव होता है तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, गुस्सैल हो जाता है, ईगोइस्टिक हो जाता है। तो इसीलिए सोलार प्लेक्सिस चक्र को बैलेंस करना अति आवश्यक है। जब ये उग्र हो तो यहाँ पर गर्मी बढ़ती है और इसी कारण एसिडिक एनर्जीज बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखते हुए मूल मंत्र का चैंटिंग करेंगे। स्थापित करें यहाँ पर ये मूल मंत्र, खुद को श्रद्धा के साथ समर्पित करें। अपनी पूरी फोकस सोलार प्लेक्सिस चक्र पे रखें और ये मूल मंत्र धारण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर ले जाए। हार्ट चक्र हृदय यानी कि चेस्ट के सेंटर में होता है। ये चक्र हमारे हृदय, लंग्स और छाती के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इस पार्ट की जो भी बीमारियां हैं वो हार्ट चक्र के इम्बैलेंस या तो ब्लॉक होने की वजह से होती है। ऑल्सो हार्ट चक्र जो है वो प्रेम, करुणा, कंपैशन का कारक है। जब इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा किसी के लिए हेट्रेड जन्म ले लेता है, उसके अंदर प्यार नहीं होता,
तो ना तो वो खुद प्यार को प्राप्त करता है, ना ही दूसरों को मिलता है। और हृदय चक्र, जो भी लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से क्लीन होना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से प्रेम की उत्पत्ति होती है। और प्रेम ही एक ऐसा तत्व है कि जो आपको दिव्यता से जोड़ता है। जहाँ जहाँ पे भी दिमाग का उपयोग होता है, वहाँ वहाँ पर प्रगति नहीं होती। जहाँ पर हृदय जुड़ेगा, चाहे इंसान हो या दिव्यता, वहीं पे आप प्रगति पाओगे। तो यहाँ पर हृदय पर, हार्ट चक्र पर आप पूरा फोकस रखें और इस मूल मंत्र को श्रद्धा के साथ धारण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब आप अपना समग्र ध्यान अपने थ्रोट चक्र पे ले जाए। थ्रोट चक्र की पोजीशन गले के सेंटर में होती है। ये चक्र कम्युनिकेशन का कारक है। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कितना भी नॉलेज हो पर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कितने लोगों को ये भी समस्या होती है कि काम करने के बाद अपने पैसे मांग नहीं पाते। तो ये सारा का सारा जितना भी ब्लॉकेज है वो थ्रोट चक्र पे है। थ्रोट चक्र को क्लीन होने से ये आपको एक्सप्रेसिव बनाता है, यानी कि जो ज़रूरी है जिस वक्त बोलना, वो बोलने के लिए आप तैयार होते हो। ज़्यादातर छोटे बच्चों का ये ब्लॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो डरते हैं, इसलिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो थ्रोट चक्र ब्लॉक हो तो वो इंसान को झूठा भी बना सकता है। थ्रोट कैंसर, थ्रोट इन्फेक्शन से लेकर गले की जितनी भी बीमारियां हैं, थ्रोट चक्र का कारक है। तो आप यहाँ पर इस मूल मंत्र को धारण करें, स्थापित करें, श्रद्धा से अपना पूरा ध्यान अपनी सांसें थ्रोट चक्र पर बनाए रखें और ये मूल मंत्र स्थापित करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पर ले जाएं, फोरहेड के सेंटर में। ये चक्र हमारे अंदर इंट्यूशन पावर डेवलप करता है, विजुअलाइजेशन पावर डेवलप करता है, विजन्स देता है, और यही चक्र है कि जो आपको डिवाइन के साथ थ्रू द विज़न जोड़ने का कार्य करता है। जो भी लोग हीलर है या तो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट्स, जो भी लोग अकल्ट में काम कर रहे हैं, उन सबको थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना अति आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर आप जो भी कर रहे हो, पर इसका संचालन कहीं और से हो रहा है। इसलिए आपके अंदर जब ये विज़न ओपन होगा, विजुलाइज कर पाओगे, जब वो मैसेज इसको ग्रहण कर पाओगे, तब आप खुद की और आपके पास जो भी आया है उसकी प्रगति कर सकते हो। तो अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पर बनाए रखें और इस मूल मंत्र को स्थापित करें श्रद्धा के साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र पर ले जाए, यानी कि सहस्त्रार चक्र। इसकी पोजीशन हमारे हेड के टॉप पे होती है, यानी कि सर के ऊपर। ये चक्र आध्यात्मिक चक्र है। जिस किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग पे उन्नत होना है, उसे ये चक्र एक्टिवेट करना अति आवश्यक है।
यहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है तो स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी। और इंसान का जो मूल उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो आध्यात्म ही है। तो आप आध्यात्मिक कब बन पाओगे? जब आप नीचे के पूरे सारे चक्रास बैलेंस करोगे, तब आपके जीवन में कोई समस्या होगी नहीं। और जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है वो मुक्त है, और वही आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो अपना पूरा ध्यान क्राउन चक्र पे रखें और इस महान शक्तिशाली मूल मंत्र को धारण करें और प्रार्थना करें कि भगवान बुद्ध का आशीर्वाद आपको मिले और आपको जो आध्यात्मिक उन्नति, एनलाइटनमेंट, जो भी ज्ञान चाहिए वो मिलता रहे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने सोल स्टार चक्र पे ले जाए। इसकी पोजीशन सर से करीब करीब 10 इंच ऊपर होती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई कोई जगह पे आपके सर के ऊपर बहुत सारे मच्छर होते हैं, तो वो सोल स्टार चक्र का ही स्थान है। मच्छर जो है वो प्रेत योनि है, यानी कि एक अलग डायमेंशन है। तो सोल स्टार चक्र आपको क्लीन करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप जब भी कोई भी आध्यात्मिक कार्य करें तो आपके पास ये नेगेटिव एनर्जीज भटके ही नहीं और आप डायरेक्टली डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सके। ये एक द्वार है आपका अलग डायमेंशंस में एंटर होने का, एक पोर्टल है। तो यहाँ पर अपना पूरा ध्यान बनाए रखें और भगवान बुद्ध को आवाहन करें कि वो यहाँ पर हमें हीलिंग प्रदान करें और हम ये मूल मंत्र को वहाँ पर स्थापित करें। अपना पूरा ध्यान सोल स्टार चक्र पे रखें और इस मूल मंत्र को ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।